नाश्ता वगैरह नहीं कराया क्या? तालियां धीरे बजी। डिमांड तो आधा घंटा पूरा विजन बता दिया। ऐसा लगा 27 साल की कमी इस आधे घंटे में ही आपने बता डाली। 27 साल की कमियां पूरी करने के लिए कम से कम 27 महीने तो दीजिए। बहुत ही सुंदर मौका है। नैरेडको लगातार काम करती हुई, देश में नए विजन देती हुई, देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हुए काम कर रहे हैं। बहुत बधाई देती हूँ चेयरमैन निरंजन जी को, हमारे दिल्ली चैप्टर के चेयरमैन हर्षवर्धन बंसल जी को, हरि बाबू जी को और आप सबको, जिनके इनिशिएटिव से ना केवल आपकी इस इंडस्ट्री को फायदा मिल रहा है, आगे बढ़ने के मौके मिल रहे हैं, परंतु लगातार जिस तरीके से आप लोग अपना होमवर्क, अपनी रिसर्च करके आते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो बहुत सारे विषय हमारे भी ध्यान में आते हैं। 5 महीने की हमारी सरकार है, 2 प्रतिनिधि आपके बीच में हैं, मुख्यमंत्री भी और लगभग 7-8 विभागों के हमारे मंत्री कपिल मिश्रा जी। एक बार जोरदार तालियां कपिल जी के लिए। निरंजन जी ने कहा कि भाई मार्गदर्शन चाहिए। सर, मार्गदर्शन तो हमें आप लोगों का चाहिए और 13 तुझको अर्पण कि आप बताते जाइए कि क्या क्या करना है इस सोसाइटी के हित में, दिल्ली के विकास के हित में। हम वो सभी काम करेंगे जो आज तक अटके हुए थे, लटके हुए थे या भटके हुए थे। उन सभी कामों को करने का पूरा प्रण हमारी सरकार का है। लगातार दिल्ली के हित में, दिल्ली के विकास के लिए जो जो भी चीजें जरूरी हैं, उन सब को हम एक एक करके उठा रहे हैं। और इसीलिए मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकती हूं कि मेरी पूरी मंत्रिमंडल लगातार दिन के 16, 17, 18 घंटे काम कर रहे हैं। लगातार दिल्ली की सड़कों पर है, एक एक विषय पे काम करना, क्योंकि ये दिल्ली जो इतने सालों में पिछड़ सी गई, बाकी सिटीज, बाकी राज्य हमसे काफी आगे पहुंच गए। देश की राजधानी दिल्ली के लिए हम में से किसी ने भी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा होने वाला है। जबकि दिल्ली देश की जो राजधानी है, वो बाकी राज्यों की तुलना में और गति से बढ़नी चाहिए थी, और अधिक फैसिलिटी, और अधिक टेक्नोलॉजी का उपयोग, इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली की जनता को मिलना चाहिए था, हर चीज। पर मैं जहां भी नजर उठा के देखती हूं, मुझे लगता है कि इतने सालों में केवल दिल्ली का नुकसान हुआ है। पर चलिए, देर आए दुरुस्त आए। आज यदि हम सबके पास में ये मौका है कि हम सब मिलके दिल्ली के लिए काम करें, दिल्ली की जनता को वो सुविधाएं दें जिसकी वो अधिकारी है, दिल्ली में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली में बेहतर अकोमोडेशन, रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, मॉल, मार्केट्स, हर चीज बनाने की जरूरत है। एक गोल्डन इरा दिल्ली के इस युग में जुड़ने वाला है, जहां आपकी हर एजेंसी एक विजन के साथ, एक लक्ष्य के साथ काम करने के लिए तैयार खड़ी है। आप चिंता मत कीजिए, एमसीडी, डीडीए, पीडब्ल्यूडी, जो मर्जी एजेंसी हो, वो मोदी जी के विजन से बाहर नहीं है। मेरे नेता ने, दिल्ली के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दिल्ली आगे बढ़ेगी तो दिल्ली आगे बढ़ेगी, और उनकी कही हुई बात को सही करना, लागू करना, ये हम सबका फर्ज है। और
इसीलिए बहुत ही पारदर्शिता के साथ, बहुत ही शक्ति के साथ हम लोग दिल्ली के हर निर्णय को लग रहे हैं। नहीं तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से रोज एक पॉलिसी रिफॉर्म हो रहा है, कभी लोगों की सोच में नहीं था। 1954 का ये नियम कि महिलाएं रात को 9 बजे से सुबह 7 बजे तक काम कर नहीं सकती। अरे ना करे, अपनी मर्जी से ना करे, परंतु कर नहीं सकती का क्या मतलब है भाई? उसे हटाने का काम हमारी सरकार ने किया। दिल्ली की महिलाएं काम भी करेंगी और सुरक्षित भी रहेंगी। आज जिस तरीके से मल्टीपल लाइसेंसिंग एजेंसियां थी, हटा दी हमने। फैक्ट्री लाइसेंस है तो केवल फैक्ट्री लाइसेंस दिल्ली सरकार देगी, एमसीडी का कोई लेना देना नहीं। अगर होटल, मोटल, बैंक्वेट, सिनेमा हॉल, कैफे, इन सभी इंडस्ट्रीज में लाइसेंस देना है तो वो एमसीडी का काम है, एमसीडी देगी, दिल्ली पुलिस का कोई लेना देना नहीं। लगातार रोजाना हर विषय को समझते हुए हम निर्णय लेते हैं। दिल्ली हैरान है कि ये कैसे हो पा रहा है। वर्षों से हम कहते थे कि दिल्ली को आप डबल इंजन की सरकार दीजिए तो सही, आपको मालूम चलेगा कि काम किसे कहते हैं। आज यदि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री NHAI दिल्ली को 1,23,000 करोड़ का फंड देती है और दिल्ली में काम होते हैं, तो वो डबल इंजन की सरकार का लाभ है जो दिल्ली की जनता को मिल रहा है। यहां वहां आप देखिए कितने प्रोजेक्ट केंद्र सरकार कर रही है। 2 दिन पहले ही 881 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिल्ली को दिए हैं दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। जितनी एक एक चीज, मतलब दिल्ली की शक्लो सूरत बदलनी है। वो सोलर एनर्जी हो, वो आपकी ग्रीन बिल्डिंग हो, दिल्ली को हरा भरा करना हो, पावर प्लांट लगाने हो, वो भी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टली, नई टेक्नोलॉजी के साथ में हमें काम करना है, नए विजन के साथ, एक्सपर्ट्स की राय के साथ में दिल्ली को आगे बढ़ाना है। हर चीज लेटेस्ट। और मैं तो आपको कहना चाहती हूं, कमर कस लीजिए, इतने काम आप लोगों को मिलने वाले हैं कि आप करते करते थक जाएंगे, सरकार देते देते नहीं। दिल्ली का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, एक नया टाउन प्लानिंग बनाना है। कहीं फ्लाईओवर, कहीं सड़क, कहीं अंडरपास, कहीं ओवर फुटओवर ब्रिज। पता चलता है थोड़ा सा आगे जाके बोटलनेक आ जाता है। आप बना के लाइए हमारे पास टाउन प्लानिंग में कि कहां क्या होना चाहिए। एक एक प्रोजेक्ट को पास करवाना और उसके लिए बजट देना हमारा काम होगा। आज दिल्ली में पूरा जल बोर्ड की पाइपलाइन बिछाने का इतना बड़ा काम है। आधी दिल्ली आज भी टैंकर के ऊपर डिपेंडेंट है। जीरो से नहीं तो लगभग जीरो से काम दिल्ली में शुरू करने की जरूरत है। पूरी वाटर लाइन बिछानी है, पूरी सीवर लाइन बिछानी है, यमुना को साफ करने के लिए डिसेंट्रलाइज एसटीपीज बनाने हैं, पूरे नाले टैप करने हैं, नालों के ऊपर सोलर एनर्जी लगानी है, पूरा का पूरा दिल्ली के हर घर पे सोलर प्लांट लगाने हैं, सरकारी बिल्डिंग पे ऑलरेडी हम लगा चुके हैं। हर चीज वो करनी है। वाटर हार्वेस्टिंग के सैकड़ों प्रोजेक्ट दिल्ली में लगाने हैं ताकि एक बूंद पानी भी वेस्ट ना हो। नए स्कूल, नए हॉस्पिटल, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल बनाने हैं, नए नए मॉल बनाने हैं। दिल्ली को बिजनेस हब बनाना है। अभी आ रही हूं मैं आईएसबीटी से। सारे आईएसबीटी डेवलप करने हैं, सारे बस डिपो डेवलप करने हैं, पूरा ट्रांसपोर्टेशन डेवलप करना है। आप लाइए आइडियाज, आप काम करने के उससे आइए, हम काम देंगे। लाइए पीपीपी पे हमारे हॉस्पिटल डेवलप करने के लिए, आईएसबीटी डेवलप करने के लिए, जो चीज आप कर सकते हैं अपना विजन लेकर के आइए, उस काम को देना हमारा काम है। दिल्ली को बदलना है, मिलके काम करना है। और ये बता दूं मैं, जो लोग
दिल्ली की झुग्गियों पे राजनीति करना चाहते हैं, जिनको कोई लेना देना नहीं था तो भी राहुल गांधी झुग्गियों में आ रहे हैं। अरे जिंदगी में कभी आए हो भैया झुग्गी वालों का हालचाल पूछने? जब बसी थी तो केवल नाम दिया था, उस नाम के बाद में कभी झुग्गी वालों को तुमने इतनी सी सुविधा नहीं दी। वो आम आदमी पार्टी के लोग जो पूरा का पूरा अपना कार्यकाल निकाल के चले गए, कभी उन्होंने पाइपलाइन नहीं बिछाई दिल्ली की झुग्गियों में। आज वो राजनीति करते हैं। मैं आज आप सबके माध्यम से इस मंच से ये बताना चाहती हूं कि दिल्ली की एक भी झुग्गी बिना उन्हें पक्के मकान दिए हुए हटेगी नहीं। हम उन्हें रोजगार भी देंगे, हम उन्हें स्किल भी देंगे, हम उन्हें घर भी देंगे। अगर पॉलिसी में बदलाव करने की जरूरत होगी तो पॉलिसी में बदलाव भी करेंगे। पर मेरे नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि लोगों को वहीं मकान मिलेगा तो उनको मकान मिलेगा। ये कर्जे में डूबी हुई सरकार छोड़ के गई है पिछली सरकार, उसके बावजूद भी आज दिल्ली की मुख्यमंत्री इतनी हिम्मत रखती है कि यहां इस मंच से कह रही है कि हर एक को मकान देंगे, एक भी झुग्गी को टूटने नहीं देंगे। तो ये केवल और केवल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वाक्य पे मैं कह रही हूं। हम दिल्ली को उभारने के लिए आए, दिल्ली को आगे ले जाने के लिए आए हैं। ये आप में ताकत होनी चाहिए कि आप हमें प्रोजेक्ट लाके दीजिए, आप हमें पॉलिसी रिफॉर्म पे सजेशन दीजिए। एक एक काम करना हमारी जिम्मेवारी है। हम चाहते हैं कि दिल्ली की जनता वो सुकून की सांस ले सके जो आज तक वो नहीं ले पाई। बेहतर एयर क्वालिटी देने का हमारा वचन है दिल्ली से। मैं चाहती हूं कि आप यदि कोई दिल्ली के लिए प्रोजेक्ट लेके आ सकते हैं तो लगाइए दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में पराली को डिस्पोज करने के लिए, उससे गैस बनाने के लिए, उससे कोई भी चीज बनाने के लिए ऐसे प्लांट लगाइए। जमीन आपको दिल्ली सरकार देगी। फिर आप कहेंगे 400, आपका 450, 500 कोई भी हम AQI पे काम करवाएंगे। आज यदि आप कह रहे हैं कि क्या हुआ, सीए कहते हैं कि देखिए पिछली सरकार के जैसे नहीं है जो पोल्यूशन की बातें करते थे पर पोल्यूशन पे काम नहीं करते थे। रोजाना हमारा ये मत होता है, ये काम होता है कि दिल्ली के एयर क्वालिटी लेवल को कैसे हम बेहतर कर सके। रोजाना हम इस पे काम करते हैं। कोई सेगमेंट हमने छोड़ी नहीं है दिल्ली के एयर क्वालिटी को ठीक करने के लिए। 1000 वाटर स्प्रिंकलर, 70 मैकेनिकल मशीन्स, हर हाई राइज बिल्डिंग पे स्मोक टावर्स, हर वो चीज जो करनी चाहिए दिल्ली का अपना डस्ट मिटिगेशन प्लान, हर चीज हम कर रहे हैं। 70 लाख पेड़ लगाने का बड़ा कार्य है, वो कागजों पे नहीं असल में। ये सब जो चीजें हम कर रहे हैं वो कोर्ट भी देख रहा है, एनजीटी भी देख रही है, CAQM भी देख रही है। तो उन्हें समझ में आता है कि दिल्ली का माहौल बदल रहा है। वो हम थे जो कोर्ट गए, पिटीशन डाली कि भाई ये जो 10 साल और 15 साल की गाड़ियों का नियम आप बना रहे हैं ये दिल्ली की जनता की हित में ठीक नहीं है। इतनी हिम्मत हम रखते हैं कि कमी हो तो उसे एक्सेप्ट करते हैं और उसको सुधारने के लिए हर काम करते हैं। लगातार 5 महीने से सरकार दौड़ रही है, काम कर रही है हर दिशा में। इसीलिए हम ये मजबूती से कह सकते हैं कि दिल्ली बदल रही है, पटरी पे चल रही है। 25,000 मीट्रिक टन डिसिल्टिंग इस बार नालों से हुई है। ऐसे नहीं शांति से खड़े हैं, नहीं तो बाढ़ का रिस्क पूरी दिल्ली पे मंडराता रहता है और देश की राजधानी में बाढ़ आए ये पिछली सरकार के राज में ही देखा गया। 25,000 मीट्रिक टन रोज कूड़े के पहाड़ कम कर रहे हैं। आप लाइए वेस्ट टू एनर्जी के प्लांट हमारे पास, उसके लिए प्रपोजल आइए। बायोगैस प्लांट हमें लगाने हैं, सैकड़ों लगाने हैं। आप लेके आइए उसके लिए प्रपोजल। नई गौशालाएं बनानी है, नए डॉग शेल्टर बनाने हैं। आप लेके आइए कि आप क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं। अपने इस नैरेटिव में और डायमेंशन जोड़िए और लोगों को जोड़िए, व्यापार भी बढ़ाएं और समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको भी निभाएं। मिल करके दिल्ली में काम करना है। आज ऐसी नहीं मैं आई हूं आप 50-100 लोगों के बीच में, आपसे लेने के लिए आई हूं।
अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है। भैया मोदी जी ने मुझे इसलिए बिठाया कि भाई दिल्ली के लिए काम करना है, तो आप में यदि क्षमता है, आप में यदि मन है, देश के प्रति, दिल्ली के प्रति आप ये सोचते हैं कि हमारी भी जिम्मेदारी है, तो जो आपके मन में है उसे पूरा करने के लिए सरकार चूकेगी नहीं, पर जो सरकार के मन में है जनता के हित में, उसे करने के लिए आप पीछे मत रहिएगा। जितना सीएसआर का आप लोगों का फंड है सब दिल्ली में लगा दीजिए अगर करना है तो काम। मंत्री जी बैठे हैं, सब बता दीजिए। मंत्री जी तो अभी पूरा टूरिज्म का बहुत बड़ा उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। उन्होंने तो पूरा इन्वेस्टर समिट किया कि आए देश भर के लोग और दिल्ली के टूरिज्म में इन्वेस्ट करें। अभी बहुत चीजें दिल्ली का, मैंने कहा ना, एक नया अध्याय लिखा जाना है। अब आप सोच के आइए कि आप क्या कर सकते हैं दिल्ली के लिए। दिल्ली अपनी दोनों बाहें फैलाए, आप लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार बैठी है। मैं आप सबको फिर से बधाई देती हूं। मास्टर प्लान पे बहुत ही स्पीड में काम हो रहा है। वर्षों से लटका हुआ मास्टर प्लान अब दिल्ली की इच्छाओं के साथ, दिल्ली की जरूरतों के साथ पूरा होगा। उस पे लगातार सरकार काम कर रही है, और वो नहीं केवल कागजों को भरने वाला नहीं, जो सच में दिल्ली की जरूरतों को पूरा करे। ये 50-50 साल पुरानी सोसाइटी की बात आपने की है। हर वो चीज शामिल करेंगे मास्टर प्लान में जिसके लिए सालों से डिमांड चल रही थी और कोई सुनने वाला नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, मेरी ओर से साधुवाद। और आप सबके अच्छे और इम्पोर्टेंट सुझाव दिल्ली के लिए जो हैं वो हमें मिलते रहेंगे और हम लोग मिल करके काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम। इतनी ऊर्जा आपने भर दी हम में कि हम एक्चुअली देखना चाह रहे हैं, और ये हम आज ये प्रण लेते हैं, आई वुड से, कि अब हम सच में नई दिल्ली बनाएंगे। वी विल मेक अ न्यूअर दिल्ली, ओके, न्यू दिल्ली। So thank you very much, ma'am. It was an honor. It was a pleasure. It was, enchanting to just hear every word that you said. So thank you very much once again, ma'am. इसी के साथ मैम, आपके नेतृत्व, दूरदृष्टि और सतत विकास के प्रति आपकी प्रतिबद्धता हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति ने हमारा बहुत बहुत गौरव बढ़ाया है। जोरदार तालियों से मैम का अभिनंदन। It is a proud moment for NAREDCO, National Real Estate Development Council, to launch the 17th National Convention 2025. The 17th National Convention of NAREDCO is a landmark 2-day event that aims to celebrate the journey, milestone, and transformative progress of India's real estate sector. I request the eminent dignitaries on the dais to kindly come forward, and Honorable Chief Minister, Madam, we request you to kindly unveil the NAREDCO National Curtain Raiser. We request the office bearers to kindly join for this curtain raiser, and the Mahi leadership, please join. Dr. Nanda Raghuvanshi, Chitra Jain, ma'am, Anil Puri sir. The office bearers, NAREDCO Governing Council team, can we have the brochures? स्टिल वाले हट जाओ भाई आगे से। अरे हटो भाई यार, स्टिल। जोरदार तालियों से सभी माननीय अतिथि से रिक्वेस्ट